बस है, बंद कर ले। हेलो, मोटर ना लगे, बोल देखिए मोटे तो नहीं लग रहे एक बार देख। अरे यार अब सबको बताना ही है तो फिर कैसे ही लगो। अब सब कुछ बताना ही है तो फिर चलो भाई, ठीक है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे एक Q&A वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए थे और कुछ एक जनरल क्वेश्चंस भी हैं जो हमने नोट किए हैं, मतलब भाभी ने नोट किए हैं। उन सब के आज हम आंसर करेंगे आपके सामने। तो जैसा कि आप ट्रिप पे कैसे प्लान करते हो, कहाँ गए, कहाँ रुके, कैसे सब बुक किया और जी। आपने हेयर ट्रीटमेंट करवाया था, मोक्षों की वॉक के बारे में भी कई क्वेश्चंस हैं, अगेन प्रेगनेंसी के बारे में, वेट लॉस जर्नी और फिटनेस जर्नी, और कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई जानकारी भी आपके साथ शेयर करनी है। तो बने रहिए। तो चलो आज वन बाय वन इन सब के साथ थोड़ी देर बातें करते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। हाँ, तो आजकल एक सबसे ज्यादा तो जैसे मेरे मतलब ऊपर स्वेटर शॉल नहीं दिखता, तो सबसे ज्यादा यही 2-3 दिन से मैं नोट कर रही हूँ। मम्मी भी बता रही थी कि मतलब कि तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या, तुम्हारे वहां ठंड नहीं है क्या, तुम स्वेटर नहीं पहनती, ये वो। तो एक्चुअली ये ज्यादा घी खाती है तो इस वजह से ऐसा भी कुछ, ऐसा घी तो खाती हूँ, पर देखो सबकी ना, मेरे हिसाब से सबकी अपनी अलग अलग तासीर होती है, सबकी खाने पीने की भी और गर्मी सर्दी की भी। किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, किसी को सर्दी। तो मेरा वही है, मेरे को गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दी मेरे घर में मेरे को सबसे कम लगती है, ठीक है। और दूसरा ये थोड़ा दिल्ली और तो गांव वाला भी रीजन है। इस वजह से मम्मी कहती है कि ये पहलवान हो गए भाई, इसको कुछ नहीं होगा। तो मम्मी ने भी अब कहना छोड़ दिया है। एक और बात कि थोड़ा इस चीज में गांव और दिल्ली का भी फर्क है। गांव में हमारा जैसे खुला घर होता है ना, सर्दी अंदर तक जाती है, तो गांव में आपने मेरे पहले वीडियो में देखा भी होगा, मैं शॉल वगैरह लेती थी सुबह सुबह उठती थी जब। लेकिन यहाँ पे पूरा जैसे ऐसे क्लोज रहता है ना, तो ठंड कहीं से घुस ही नहीं पाती। तो इस चीज का तो भी उस फर्क वजह है। से जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी ठंड हो रही है, अच्छी हो रही है बाहर तो, लेकिन अंदर अंदर तो देख लो, अभी भी देख लो, इसने कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहन रखी, मैंने स्वेटर पहन रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये नोट किया है कि हमारी ट्रिप के बारे में, कि हम कहाँ गए, कहाँ घूमे, क्या बुक किया, कैसे बुक किया, वो सब। तो चलो अब इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं और मैं बताता हूँ कि हम सबसे पहले देहरादून। तो हम सबसे पहले देहरादून गए थे, फिर मसूरी गए थे, फिर टिहरी गए थे, फिर टिहरी के बाद वापस ऋषिकेश हाँ, आए वापस थे, और ऋषिकेश, से फिर हरिद्वार, फिर हरिद्वार से अपने घर आ गए थे। तो आपके बहुत सारे सवाल थे। क्या थे? कि तुम घूमने जाते हो तो तुम ज्यादा वहां पे ऐसे चीजों को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कि जैसे आप जाते हो घूमने तो यार तुम जगह पे घूमते ही नहीं हो, तुम वहीं पे जैसे मतलब अपने जगह पे रुकते हो। और मतलब नॉर्मली जितने लोग घूमते हैं उनके हिसाब से हम कम जगह पे घूमते हैं। तो यार देखो मैं बताता हूँ, एक बार हम गए थे, शिमला गए थे। तो हमने शिमला में क्या किया कि जैसे पहुंचे, सुबह उठे बहुत जल्दी, जल्दी से उठ के हमने कैब बुक की, और कैब बुक करके शाम तक जितने भी पॉइंट कवर हो सकते उतने पॉइंट कवर किए और वापस घर आ गए। शिमला नो डाउट बहुत अच्छी जगह, हमें बहुत मजा भी आया घूम के। लेकिन हम जब वापस आए तो थक के वापस आए। हमने जो रिलैक्स करना था ना, जो ट्रिप का मतलब होता है कि भाई आप जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ होती है उससे थोड़ा सा छुटकारा, मतलब घर वालों के साथ रहो, एंजॉय करो, वापस आओ, रिलैक्स मन के साथ वापस आओ। और वो तो हमारा ऐसा नहीं था हुआ कि जैसे 5 दिन रुके तो एक दिन में उस रूट पे, एक दिन में उस रूट पे, मतलब 4-5 दिन रुके, 5वें दिन हम डेली रूट पे निकले और 5वें दिन या 6ठे दिन। तो उसके बाद से हमने और सोचा, हमारा वो भी रह गया था जो मेन, जो जहाँ बैठने का लास्ट में वही मन में रह गया था कि यार वही शिमला में तो हमने ये सोचा था कि मॉल रोड पे थोड़ा टाइम लगाएंगे, थोड़ा रुकेंगे, बैठेंगे, पर वो भी नहीं हो पाया। तो उसके बाद हमने सोचा कि अब हम जिस भी जगह पे जाएंगे थोड़ा रिलैक्स करके आएंगे, थोड़ा थक के वापस नहीं आएंगे। तो इसी वजह से हम जो रहने की जगह होती है वो थोड़ी सी ठीक लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिलैक्स वहीं होता है। आप वहीं अपने लोगों के साथ टाइम बिता सकते हो, वहीं एंजॉय कर सकते हो, व्यू है वहां से थोड़े से अच्छे हों, और हमें ट्रैवलिंग में भी मजा आता है। क्योंकि जो कमर्शियल पॉइंट्स बना रखे हैं कि आप वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, वहां पे जाके उतना मजा सच में नहीं आता है, बहुत भीड़ होती है, आप कुछ देख नहीं पाते। तो इस वजह से हमारा रहता है कि हम थोड़ा सा आराम लेके, रह के, रुक के, बातें करके, हंस के, मजाक करके वापस आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चीज के बारे में थे कि मम्मी ने वो जो हाँ, क्या पैरासेलिंग पैरासेलिंग की थी ना, तो वो कहाँ पे की,
बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके बारे में, बहुत लोगों ने मम्मी को सराहा कि आपने मतलब कमाल कर दिया, और हमें भी अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसी जी। चीजें मम्मी से करा के। तो वो जगह टिहरी थी, टिहरी डैम के ऊपर, डैम नहीं टेहरी लेक थी, उसके पास टिहरी, एक वाटर हाँ जी। एक्टिविटी टिहरी लेक के ऊपर वाटर एक्टिविटी स्पॉट था, और ये पैरासेलिंग थी। तो इसका प्राइस हमने वीडियो में दिखाया हुआ है, 2500 रुपए पर पर्सन का प्राइस होता है। ये आधे घंटे के आसपास की राइड होती है टोटल। एक से ज्यादा लोग होते हैं तो वो प्राइस थोड़ा कम भी कर देते हैं, तो वो नेगोशिएट आपको करना पड़ेगा। हमने भी कर लिया था। और हम कहाँ पे रुके उस बात का आंसर प्रवीण भाई देंगे, क्योंकि उन्होंने ही बुक किया था। हाँ तो जी अब बताओ आप कि आप कहाँ से बुक करते हो, कैसे बुक करते हो, और उनके प्राइस के बारे में भी सब कुछ। तो देखो, पिछली बार जैसे हम घूमने गए थे कुरुक्षेत्र और पंचकुला गए थे ना, तो उस टाइम मैंने पहली बार ही बुक किया था एयरबीएनबी से। तो उसी टाइम मेरे को थोड़ा सा एक अलग सा एक्सपीरियंस मिला था उसके थ्रू। तो फिर मैंने इस बार भी ट्राई किया, क्योंकि एयरबीएनबी में क्या होता है कि आपको ना थोड़ी सी प्राइवेसी बेटर मिलती है वहां पे, और ज्यादा लोग नहीं होते हैं, जो फ्लैट वगैरह होते हैं उसमें आप ही रहते हो। और प्राइस वाइज भी मुझे जैसे होटल से ना ज्यादा बेटर लगा, तो मैंने इस बार भी एयरबीएनबी ही मतलब बुक किया था। कुछ जगह एयरबीएनबी किए थे, कुछ जगह हमने होटल बुक किए थे। इनको ही मतलब हमारे सभी फैमिली मेंबर्स को वो चीज अच्छी लगी थी, तो सबने ही कहा कि मतलब ये हाँ, बुक किया और उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि जैसे मतलब मुझे नहीं, वो सबको लगती है कि जैसे हम ट्रिप पे जब जाते हैं तो क्या होता है कि जिस दिन हम जाते हैं उस दिन से लेके वापस आने तक सारा बाहर का खाना हो जाता है डेली। तो मतलब वहां पे जब रुकते हैं तो अपनी जैसे पसंद की चाय वगैरह हो गई, बेबी के लिए कुछ भी बनाना हो गया, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उस चीज का भी, तो वो भी हमें पसंद आती है वो चीज। और वो जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ओ ट्रिप पे आके भी आप खाना बना दो। अरे नहीं, ये तो ऐसे कहने की बात है। अच्छा लगता है, पता है कई हर चीजें जैसे चाय वाय तो सच में बहुत कम जगह पे टेस्टी मिल पाती है, और मतलब हम खुद बना जैसे के पी लें ना। हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे महंगे होटल में आप जाते हो ना थोड़े से में, वहाँ पे चाय बिल्कुल आपको अच्छी नहीं मिलती है, वो फैंसी चाय मिलती है वहाँ। हाँ, तो एयरबीएनबी में जैसे खुद बना लेते हैं चाय, कई जगह हम ऑर्डर करके सामान मंगा लेते हैं तभी आ जाता है। तो अपनी जैसे आपको घर पे चाय मिलती है वैसी चाय मिल जाती है, और ये चीज बहुत मिस करते हैं बाहर जाके ना। तो प्राइस का ऐसा होता है, देखो हर जगह हर सीजन के हिसाब से अलग अलग रहता है। मुझे जो जनरली महसूस हुआ है वो जैसे हमको 2 रूम्स की जरूरत पड़ती है मिनिमम, तो उनमें क्या होता है कि एयरबीएनबी सस्ता पड़ता है मुझे एज कम्पेयर टू होटल के 2 रूम। हाँ, वो सस्ता रहता है। वेरी करता रहता है, वो सीजन ऊपर नीचे टू होता रहता है। सीजन। हाँ, और सीजन टू होटल में तो सीजन। ऐसा वो रहता हरिद्वार वाली बात है, है। ये हमारे वाले ने नहीं किया था, एक व्यू के 2000 रुपए दे दिए थे। तो ऐसा ही होता है कि किसी से अगर पहाड़ दिख रही है, नदियां दिख रही है, तो उसी के एक्स्ट्रा रुपए लग जाते हैं। जैसे बालकनी साथ में हाँ। हो, व्यू साथ में हो, तो उसके प्राइस पड़ जाते हैं। वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा वहाँ पे रुकते ज्यादा है, रिलैक्स ज्यादा अब मान ले हम आपको अगर एक्चुअल प्राइस बता दे कि हमारा इस चीज का इतना प्राइस पड़ा था, तो लेकिन जब आप अगर बुक करने बैठोगे या करने बैठो तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गए थे वो सीजन हाँ, अलग था। टाइम अलग अब रहता अगर है। आप मनाली शिमला जाओगे, वहाँ पीक सीजन है, स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, छुट्टियां भी हो रही है बच्चों की, तो अगर मतलब आप वहाँ पे ऑफ कोर्स ज्यादा मिलेगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आजा मोटे। ये कोई मतलब हुआ? आजा। तो जी सेकंड मेन टॉपिक हमारा है हमारी वेट लॉस जर्नी या फिटनेस जर्नी की, हम कब से शुरू कर रहे हैं, तो बता भाई। कर रखा है शुरू में जी, मतलब यार ऐसा है कि नहीं कर रखा तो अभी अब तो करना ही पड़ेगा। टाइम बहुत चला गया है, और ये कहते कहते कि भाई कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। देखो हम भी चाह रहे हैं करना, पर अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, और एकदम से तो होगा नहीं, ये बात आपको भी पता है। और दूसरा ये मौसम, इसमें सब कुछ मुश्किल है, जैसे सुबह उठना मुश्किल है, एक्सरसाइज करना मुश्किल है, और इतनी सारी चीजें, मुश्किल है, इतनी सारी चीजें आ गई हैं खाने की, तो खाने पे कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। और इसी के लिए मैं एक ये 21 डेज का चैलेंज भी ले रही हूँ, जो है क्रेविंग कंट्रोल चैलेंज। क्योंकि Craving अपने control डाइटिंग करना में या वेट लॉस जर्नी में सबसे मुश्किल काम यही होता है कि अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना, क्योंकि हमारा तो शाम के 6 बजे नहीं ये शुरू हो जाता है। बोल, कल- फिर कह देना अभी भाई चल। थे, कह मम्मी थे, ये शुरू हो जाता है। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, और ये चैलेंज परिणीति चोपड़ा ने भी लिया था। I have decided to do a 21-day challenge. I'm going to try ACV Moringa before lunch and before dinner. तो सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, और इस चैलेंज में मुझे सिर्फ 2 हैबिट बनानी है, नो शुगर नो मैदा। शुगर का नाम सुनते ही जैसे ही मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बोली फिर तू चाय कैसे छोड़ेगी। तो सोचा ढूंढेंगे, जब कुछ करना होगा तो ढूंढेंगे कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव्स उसके भी। और दूसरी हैबिट है लंच और डिनर से पहले ओजीवा की ये ACV मोरिंगा टैबलेट्स।
बस इतना करना है मुझे 21 दिन तक, और ये मेरा बेटर पोर्शन कंट्रोल करने के साथ साथ फुल डे एनर्जेटिक रखेगा। तो बस शुरू करते हैं, और जो भी फायदा होगा आपको अपकमिंग वीडियोस में जरूर शेयर करूंगी। और भाई मेरे वेट को ना एक और दूसरी चीज से जोड़ दिया गया है। काफी कमेंट्स आते हैं कि आप दोबारा प्रेग्नेंट हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पता है हाँ वेट गेन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और हमें उसको कम भी करना है, लेकिन उसके कई कारण हैं कि हम अभी तक क्यों नहीं कर पाए। एक तो जैसे मैं मोक्षु को ब्रेस्ट फीड भी करा रही हूँ, तो शुरू में उस चीज को हम इसलिए नहीं शुरू कर पाए। और जब बेबी छोटा होता है तो उसको भी हम मतलब उसके साथ ज्यादा मतलब थोड़े काम भी होते हैं, हमारी खुद की भी बॉडी थोड़ी मतलब डिफरेंट होती है आफ्टर डिलीवरी, तो वो सब चीजें नहीं कर पाते। अब जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हो गया है, थोड़ा जैसे हम रोटी खिचड़ी वगैरह बाहर की चीजें भी वो खाने लग गया है, तो थोड़ी देर वो मम्मी के पास ज्यादा भी रुक लेता है। तो अब धीरे धीरे हमने शुरू करने की सोची है। और बाकी अगर ऐसी कोई न्यूज होगी कभी आगे तो हम ऑफ कोर्स शेयर करेंगे, पहले भी तो किया है। तो चलो जी अब नेक्स्ट टॉपिक पे बातें करते हैं, और जो कि बहुत मतलब काफी मतलब भर भर के पूछा जाता है, वो है मोक्षु की वॉकिंग से रिलेटेड। मैं बताऊंगा, बहुत देर हो गई इसको बोलते बोलते। बता दे क्या। देखो जी, सभी अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हम्म। पर सब ये भी चाहते हैं कि ये अब चलने लग जाए, अब ये बोलने लग जाए, अब फिर ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, फिर ये स्कूल चला जाए, फिर अच्छे नंबर ले आए, फिर ये नौकरी ICS करने लग ले जाए, आए। फिर इसकी शादी कर दें। ठीक है, पर हम बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, उसको जितना सीखना चाहिए वो सिखा रहे हैं, उसको चलने में हेल्प चाहिए वो कर रहे हैं। यही टाइम है उसको गोदी उठाने का। हाँ। उसके बाद अब तो वो ये हो गया है, वो रुकता ही नहीं अब तो। मैं गोदी में नहीं आऊंगा, मेरे को नीचे छोड़ो, तो हम उसको नीचे छोड़ते हैं, वो पकड़ के चलता भी है। हाँ बेड के हाँ। कॉर्नर पे, और जो भी चीजें होती है साथ जी। साथ उंगली पकड़ के, मतलब अब तो वो काफी ज्यादा मतलब नीचे ही रहने में अब वो उसको- रहता है, बेड पे तो वो रुकता ही अब नहीं उसको गोदी उठाएंगे तो कितने दिन और उठा लेंगे? 6 महीने और उठाएंगे, फिर तो वो चल ही पड़ेगा ना। तो हमें हमारे पास भी यही टाइम है और उसका भी यही टाइम है, तो हम उसको उसका टाइम दे रहे हैं। और जो हमारा जो प्यार वाला टाइम है, प्यार प्रेम वाला, हम वो भी चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भाई ये आज ही चलने लग जाए। ठीक है, धीरे धीरे सब अपने टाइम पे चलते हैं। और परवीन भाई भी तो हाँ मम्मी मम्मी बताती है कि परवीन जी भाई है, थोड़ा लेट ही वो चले लेट थे, चले लगभग थे। 1.5 साल से कुछ 1-2 महीने ऊपर बोले नीचे। पहले थे, चले हाँ। बाद में थे। मैं चला पहले था, बोला बाद में था। तो सबका तो अलग-अलग मोक्षु भी होता ऐसे है। ही करेगा। पहले वो, मुझे लगता है वो पहले बोलेगा, हाँ फिर चलेगा। ठीक है, तो और बच्चा अपने माँ बाप पे नहीं जाएगा तो जाएगा किस पे? ठीक है। तो और दूसरी चीज, हमने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया हुआ है। हम पूछते हैं, इसी वजह से पूछते हैं क्योंकि आप कमेंट करते हो कि तो भैया हमारा भी थोड़ा हो हमें लगता जाता है। यार, पूछना चाहिए। हाँ, काफी ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारा बेबी भी मोक्षु के साथ ही हुआ था, वो चलने लग गया, तो फिर हमारे भी मन में ऐसा आ जाता है। तो हमने डॉक्टर से पूछा था, बोले हर बच्चे की अपनी अलग रहती है। कोई मतलब किसी की टीथिंग पहले होती है, कोई खाना पहले सीखता है, कोई बोलना पहले सीखता है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो बच्चे को अपना टाइम दो। और डॉक्टर ने बोला अगर 2 साल तक बच्चा नहीं चलता है उसके बाद ऐसा वो कंसर्न वाली बात है, उससे अगर पहले 2 नहीं। साल तक नॉर्मल है चलना आराम से, तो मोक्षु की सारी चीजें नॉर्मल चल रही है। सब बढ़िया। हम उसको एक्सेलरेट भी नहीं करना चाहते, तो हम उसको उनका प्रॉपर टाइम दे रहे हैं चीजों को, और अपना जो प्यार वाला टाइम है वो भी ले रहे हैं। तो अब हमारी एक कुछ मतलब नई अपडेट जो अब हम आपको देना चाह रहे हैं। आई होप मतलब जो हमारे मोटे मोटे क्वेश्चंस थे वो सब अब तो हमने क्लियर कर दिए हैं। बाकी मोटे मोटे तो सिर्फ हमें क्वेश्चन तो छोटे छोटे ही हैं। अरे मोटे मोटे मतलब जो भर भर के पूछे जा रहे थे। बाकी अगर फिर भी आपका कोई रह गया हो तो आप कमेंट करके बताना। बाकी हम आप सबके साथ एक चीज शेयर करना चाहते हैं जी। तो एक ये भी कह रहे हैं कि भाई अब तो नया साल भी आ गया, आप कुछ चीजें शुरू क्यों नहीं कर रहे, वेट लॉस क्यों नहीं शुरू कर रहे? तो एक तो वेट के बारे में ये बात हो गई है। एक दूसरा, हम इस जगह को चेंज कर रहे हैं, मतलब यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, और उसमें टाइम भी लगता है और एक प्लानिंग भी लगती है थोड़ी सी। तो फिर हम ये चाह रहे हैं कि भाई नई जगह पे जाके ही शुरू किया जाए। बाकी हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या रीजन है और कहाँ जा रहे हैं और आगे भी कैसा क्या है, तो वो सब हम आपको अपने आने वाली वीडियोस में जरूर दिखाएंगे और सब शेयर करेंगे। बाकी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करो, हम आगे और भी कोई वीडियो बनाएंगे या जो भी आगे बनाएंगे उसमें हम उन आपको बातों को solve कंसिडर करेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि और भी व्लॉग्स बनाए जाएं। और ये आपको कैसा लगा आप बताना। बहुत दिन बाद बनाया है। आपके जो जरूर क्वेश्चन हो बताना। वो कमेंट्स में रखना, हम उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो टेक ठीक है जी। केयर, बाय बाय। बाय।